और इस बीच मॉस्को में ड्रोन अटैक पर सबसे बड़ी खबर है, पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच चुका था एक ड्रोन। पैलेस से बस 10 किलोमीटर दूर ही था ये ड्रोन, जिसे मार गिराया गया। पंतशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया ड्रोन। क्या मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के निशाने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मॉस्को को दहलाने वाले 32 यूएवी में से एक का रुख पुतिन के पैलेस की तरफ भी था। हालांकि ये ड्रोन समय रहते मार गिराया गया, लेकिन पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंचे इस ड्रोन की तस्वीर सामने आने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस ड्रोन के जरिए पुतिन की हत्या की बड़ी साजिश रची गई थी। ये ड्रोन पुतिन के प्राइवेट पैलेस के पास तक पहुंचा था। हालांकि इस ड्रोन को पंतशीर एस एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। पंतशीर एस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसे प्राइवेट पैलेस से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही ध्वस्त कर दिया गया। पुतिन की हत्या की सबसे बड़ी यूक्रेनी साजिश नाकाम हो गई। हालांकि पुतिन को टारगेट करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 3 मई को भी क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक किया जा चुका है। आज भी पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंच गया था। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने वक्त रहते इसे मार गिराया। माना जा रहा था कि बारिश की वजह से रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमला कर रहा है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन इसके जवाब में मॉस्को को टारगेट कर देगा। रूस यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल रही है। कल तक रूस के हमलों से कर्रार रहे यूक्रेन ने अब रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला बोलकर पुतिन को गहरी चोट दी है। मॉस्को पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से मॉस्को में सनसनी मच गई है। मॉस्को पर ड्रोन अटैक क्यों किया गया, ये जानना जरूरी है। बारिश की वजह से जमीनी लड़ाई रुकी, ड्रोन अटैक से दुश्मन पर दबाव की रणनीति। कीव पर 3 दिनों से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। कीव पर अटैक के बाद मॉस्को पर भी ड्रोन अटैक। जाहिर है ज़ेलेंस्की ने पलटवार कर रूस को डिफेंसिव कर दिया है। रूस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन उसकी राजधानी पर हमला कर देगा। हालांकि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के चीफ बुडानोव ने धमकी दी है कि जल्द रूस को कीव पर किए गए हमले का जवाब मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। बारिश कम होने के बाद ड्रोन अटैक कम हो सकते हैं। यूक्रेन की जमीन पर टैंक की लड़ाई शुरू हो सकती है। मॉस्को कीव की घेरेबंदी कर सकता है। कीव भी पश्चिम से मिले हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और इधर खबर ये कि रूस ने युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की को लेकर बड़ी तैयारी की खबर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि बड़ी टेंशन हो गई है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ राजद्रोह का मामला चलाने की तैयारी है। यूक्रेन की अदालत ने केस चलाने का आदेश दिया है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ राजद्रोह का केस चलेगा, ये बड़ी खबर। यूक्रेन की अदालत ने केस चलाने का आदेश दिया है। और अब हमले के बाद रूस का बड़ा दावा सामने आ रहा है। 19 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हैं। 10 ड्रोन निशाने से चूक गए। मकानों पर 3 ड्रोन गिरने से भारी नुकसान हुआ है। ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि समय रहते सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ड्रोन अटैक के बाद रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में था, जिसकी वजह से रूस ने करीब 22 से 25 ड्रोन को मार गिराया। पंतशीर एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से इन ड्रोन को मार गिराया गया। तस्वीरों में रूसी राजधानी के ऊपर आसमान में धुएं के निशान दिखाई दिए। यूक्रेन की तरफ से मॉस्को के कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। 15 ड्रोन रुब्लोवका, क्रेस्नोगोर्स्क, इस्रा के इलाके में नाकाम किए गए। वहीं 4 ड्रोन ओडेंस्वा, 3 ड्रोन लेनिनस्काय, प्रोफसो यूजानिया स्ट्रीट और इटला सोवा में नाकाम किया गया। रूसी अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई ड्रोन मार गिराए जाने के बाद उसके मलबे इमारत में जा गिरे। कीव की तरफ से फिलहाल इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि सोमवार को यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख जनरल किरिलो बुडानोव ने कीव पर रूसी मिसाइल हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी थी। रूस ने कीव पर लगातार 2 दिनों तक जमकर ड्रोन और हवाई हमले किए, लेकिन ये पहला मौका है जब रूस की राजधानी पर इस तरह के बड़े हमले को एक साथ अंजाम दिया गया।